बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी मुनासबत से खद्दर का ये फैब्रिक है। बच्ची के लिए इसका हम बहुत ही यूनिक स्टाइल रेडीमेड एक स्टाइल बनाकर तैयार करेंगे फ़्रॉक का। सबसे पहले मैं बैक साइड हिस्सा कट करूँगी। उसके लिए चौड़ाई मैंने 19 इंच और इसकी लंबाई मेरे पास 27 इंच के करीब है। इसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और शोल्डर की कटिंग करूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के लिए इस तरह से मैं ऊपर 6 इंच पर और नीचे मैं 5 इंच पर निशान लगाकर गुलाई में लाकर शोल्डर की इस तरह से कटिंग करूँगी। ये 7 से 8 साल की बच्ची को इजीली फ़्रॉक आ जाएगा। शोल्डर कट करने के बाद नीचे से थोड़े से हिस्से को मैं इस तरह से गुलाई में कट करूँगी, क्योंकि हमने इसको फ़्रॉक स्टाइल में तैयार करना है। ये बैक साइड हिस्सा है। साथ ही अब मैं फ्रंट साइड हिस्सा तैयार करने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ इस तरह से है। इसकी लंबाई एज़ इट इज़ रहेगी जो हमारा बैक साइड का कपड़ा है, लेकिन इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच, यानी ये डबल फोल्ड कपड़ा है तो 6 इंच इसकी मैं एक्स्ट्रा चौड़ाई लूँगी डिज़ाइनिंग करने के लिए। जो हमारा बैक साइड का कपड़ा है उसको फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से रखकर जो मैंने शोल्डर की कटिंग की थी, बिल्कुल इसी तरह से बैक साइड हिस्से की भी और फ्रंट साइड हिस्से दोनों की बराबर शोल्डर की कटिंग इस तरह से कर लूँगी। अब जो हमारा फ्रंट साइड का कपड़ा है उसके ऊपर मैं 10 इंच पर इस तरह से लंबाई में रखकर निशान लगाऊंगी। बैक साइड हिस्सा मैंने इसके ऊपर इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, लेकिन ये जो निशान लगाया है ये मैंने फ्रंट साइड हिस्से पर लगाया है। इसकी अब मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगी स्क्वायर शक्ल में बनाकर। कपड़े की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी कटिंग के बाद, लेकिन अब मैं इसको इस तरह से रखकर इसके ऊपर जितने मैंने उसके बैक साइड हिस्से के शोल्डर रखे हैं बिल्कुल उसी मेजरमेंट पे करके इनके शोल्डर की भी कटिंग करूँगी। तो इसको मैं दोबारा से इसी रुख में लंबाई के कटिंग करूँगी। 4 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है लंबाई के रुख में, और चौड़ाई बिल्कुल उसी सीध में रहेगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक ये मैं कट कर दूँगी इस तरह से। अब जो फाइनल कटिंग की लुक आई है शोल्डर की मेजरमेंट करने के बाद वो कुछ इस तरह से आई है। इसके मिड में मैं चुन्नट डालकर इसको डिज़ाइनिंग के लिए तैयार करूँगी। अब जो हमारे पास कपड़ा बच चुका है उसकी मैं इस तरह से बाजुओं की कटिंग करूँगी। आप चाहें तो बाजू ज़्यादा लंबे भी रख सकते हैं, छोटे भी, लेकिन मेरे पास जो जितना फैब्रिक बच चुका है इसमें से मैंने ये बाजुओं की कटिंग की है। फ्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा जो मैंने कट किया था उसके मिड में मैं बारीक बारीक इस तरह से चुन्नट डाल लूँगी। जब तक मैं इसके मिड में ये चुन्नट डालकर इसको रेडी करती हूँ, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार आप लोग ज़रूर फरमाया करें। अब मैंने जहाँ पर चुन्नट डाली है वहाँ पर इतने हिस्से पर जितनी इसकी लंबाई है एज़ इट इज़ लंबाई लेकर एक चौड़ा फैब्रिक कट करूँगी। साथ ही मेरे पास ये ब्लैक कलर का एक फैब्रिक पड़ा हुआ था नेट का, उसको मैं रीयूज़ करते हुए इसकी डिज़ाइनिंग के लिए इसको तैयार करूँगी। अगर आपके पास इस तरह का फैब्रिक ना भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लेस का यूज़ कर सकते हैं और इसको और भी खूबसूरत तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर नेट का या इस किस्म का कोई फैंसी कपड़ा ना हो तो आप लेस के साथ इसको खूबसूरत तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब मैंने बिल्कुल एज़ इट इज़ ऊपर वाला कपड़ा भी कट कर लिया है। अब इसको हम दरमियान में इस तरह से इसके ऊपर रख कर फ़्रॉक के फ्रंट साइड हिस्से पर मैं एक एक सिलाई लगाऊंगी और इसको फ़्रॉक का जो दरमियान में हिस्सा कट किया था उसके साथ अटैच करूँगी। अब एक एक सिलाई इस तरह से लगाने के बाद दूसरी साइड पर भी मैं एक सिलाई लगाऊंगी। अक्सर हमारे फैंसी कपड़ों के साथ जो है फैब्रिक थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उसको आप इस तरह से रीयूज़ करके कपड़े की अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब जो ये मिड में था हिस्सा इसको भी मैं इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा दूँगी। जिस तरह मैंने ये फैब्रिक को अटैच किया है अब इसके ऊपर मैं लेस लगाकर इसको अच्छी फिनिशिंग दूँगी इस तरह से।
लेस को अटैच करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसको फ़ोल्ड करके गोल गले की कटिंग करूँगी। फ्रंट और बैक साइड हिस्सा दोनों बराबर रखकर इनके गलों की इस तरह से कटिंग करूँगी गोलाई में लाकर। बैक साइड हिस्सा पीछे से थोड़ा सा और ज़्यादा कट करूँगी। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे तो उसके लिए इस तरह से मैंने एक चौड़ा फैब्रिक लेकर उसको बिड में से कट किया है। अब इस छोटे फैब्रिक को बैक साइड गले के इस तरह लगाकर मैं अटैच करूँगी और एक एक सिलाई लगाती जाऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल स्टिच बाय नाबिया सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार आप ज़रूर फरमाइएगा। अब इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करके मैंने एक एक सिलाई लगाकर इसको इस तरह से रेडी किया है। अब पीछे बटन लगाने के लिए आप किसी भी डोरी या फैब्रिक का यूज़ करते हुए मैं इसको इस तरह से इसके साथ अटैच करूँगी। दोनों हिस्सों को मैंने इस तरह से ऊपर रखकर शोल्डर की ये सिलाई लगाई है। मिड में मैंने जो गला कट किया था, अब इसकी अच्छी फिनिशिंग देने के लिए मैंने ये ब्लैक पट्टी का यूज़ करते हुए इसके राउंड शेप में इस तरह से मैं सिलाई लगाकर इसकी पाइपिंग की है। इस तरह से फ्रंट और बैक साइड हिस्सा पाइपिंग लगाकर मैंने रेडी कर दिया है। अब बाजुओं को मैं फ्रंट साइड से फ़ोल्ड करके इनके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी। बाजू की सिलाई लगाने के बाद अब मैं इनको लेस लगाकर रेडी करूँगी इस तरह से। बाजुओं को रेडी करने के बाद शोल्डर के ऊपर इनको इस तरह से रखकर एक एक सिलाई लगाकर बाजुओं को शोल्डर के साथ अटैच करूँगी। दोनों बाजुओं को सिलाई लगाकर मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है। अब जो ये फ्रॉक का नीचे वाला दामन है उसको बारीक बारीक फ़ोल्ड करते हुए उसके ऊपर भी मैं एक एक सिलाई लगा रही हूँ। दोनों हिस्सों के दामन को बारीक बारीक फ़ोल्ड करके इनके ऊपर एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी इस तरह से। फ्रंट साइड का जो दामन है उसके ऊपर मैं लेस को रखकर इस तरह से स्टिच कर दूंगी। इसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगाकर लेस को इसके साथ अटैच करूंगी। चूँकि लेस चौड़ी है तो एक सिलाई लगाने के बाद दूसरे किनारे पर भी मैं एक एक सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। बाजू से लेकर एंड तक अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाकर देन आई शो यू द फाइनल लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। रेडीमेड स्टाइल का ये ड्रेस आप घर में ख़ुद से तैयार कर सकती हैं। चाहें तो आप अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए ये यूनिक सा एक ड्रेस तैयार करके वेयर कर सकती हैं। दोनों तरफ में बाजू से लेकर एंड तक फिटिंग की ये सिलाई लगाने के बाद फ़ाइनल लुक जो है वो इस तरह से है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।